हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो नॉर्थ के बच्चे जो है वो सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियां और साथ में मूंगफली खाना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते चलिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग ने हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स में जो देखा था इडीमा। इडीमा आप लोग को डिटेल में पढ़ाया गया था। देखा था कि नॉर्मल हम लोग की जो फ्लूइड बहता है, जो हम लोगों की कैपिलरीज और वेन्स और आर्टरीज में, वो उसमें प्रेशर्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जब इडिमा होता है तब क्या होता है। ओके, चलिए आज हम लोग देखते हैं इसी हीमोडायनामिक्स में हाइपरेमिया एंड कंजेशन। इजी है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये हाइपरेमिया एंड कंजेशन क्या है? ये दोनों टर्म जो यूज किया गया है, ये इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, दोनों ही केस में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में। ओके, दोनों में ही कंडीशन सेम है, दोनों में ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट डिफरेंस कहाँ आता है? एक के केस में आर्टरीज में बढ़ता है और दूसरे के केस में वेन में बढ़ता है। बट दोनों ही केस में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वेसल्स में ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ऑर्गन जो है वो रेड या ब्लू दिखाई देता है, और इसको हम लोग हाइपरेमिया या कंजेशन कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। चलिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो समझते चलते हैं, ताकि हम लोगों को ये समझने में आसानी हो। जैसे हमने इडीमा में आपको नॉर्मल सिचुएशन समझाई थी कि नॉर्मली हम लोग जब हेल्दी होते हैं तो क्या होता है, और जब इडीमा होता है तो क्या होता है। तो हम लोग ने इडीमा के केस में भी ये वाला डायग्राम देखा था, जिसमें कि देखिए ये आर्टरी है, यहां से प्योर ब्लड जाता है, फिर ये कैपिलरीज में चला जाता है। कैपिलरीज से ब्लड जो है वो ऑर्गन में सप्लाई होता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होने के बाद इम्प्योर ब्लड वापस कैपिलरी से आकर वेन्स में चला जाता है। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड वापस चला जाता है। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर, ये सब आपको समझा दिया गया था जब हम लोग ने इडीमा का वीडियो देखा था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज हमारी पुरानी वीडियो में जाकर इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, तो ये हम लोग का नॉर्मल फंक्शन है। इस तरीके से हम लोग के बॉडी में प्योर ब्लड आता है, कैपिलरीज पे जाता है, ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन में जाने के बाद इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल लेके ये वेन्स की तरफ चला जाता है। ओके, ये नॉर्मल फंक्शन है, और आप लोग को ये अंडरस्टैंड सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हाइपरेमिया और कंजेशन क्या होता है। देखिए, ये नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में आप देख रहे हैं आर्टरीज का डायमीटर और वेन्स का दोनों सेम है। यहां से आर्टरीज से प्योर ब्लड आया, कैपिलरीज में गया, यहाँ ऑर्गन में सप्लाई हो गया। ओके, जिस जिस ऑर्गन में ये कैपिलरी जा रही है वहां पे ब्लड सप्लाई हो गया, वहां पे ऑक्सीजन गया, न्यूट्रॉन गया, और इम्प्योर ब्लड जो है वो वापस वेन्स में आ गया। अब देखिए हाइपरेमिया में क्या होता है। हाइपरेमिया में क्या हुआ कि यहाँ पे जो आर्टरीज है ये डायलेट हो गई, मतलब इनका डायमीटर बढ़ गया और ये चौड़ी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड की सप्लाई जो है वो बढ़ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो आर्टरीज है ये डायलेट हो गई, यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड वॉल्यूम आर्टरीज में बढ़ गया, जबकि वेन्स में इसमें कोई भी असर नहीं पड़ा। इसको हम लोग कहते हैं हाइपरेमिया। तो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो कहां पर है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा कहां पर है? ये आर्टेरियल एंड पे है, कैपिलरीज के आर्टेरियल एंड और कैपिलरीज में जो है वहां पर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरेमिया। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कंजेशन में आप लोग देख रहे हैं कि आर्टरीज में कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन वेन्स तक आते आते यहाँ पर जो है यहाँ पे ब्लड बढ़ गया है। ओके, तो कंजेशन में जो होता है वेन्स की तरफ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है। डिफरेंस एक और देखिए, हाइपरेमिया में प्योर ब्लड जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा है, जबकि कंजेशन में जो है वो इम्प्योर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं। हाइपरेमिया में आर्टरीज में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ा है, कंजेशन में वेन्स जो है उनमें जो वॉल्यूम है ब्लड का वो बढ़ा है। हाइपरेमिया में प्योर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है, कंजेशन में इम्प्योर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है। ओके,
अब एक बार कंजेशन में और देखिए, कंजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रोड़ा आ जाता है। इस रोड़े की वजह से यहाँ पे ब्लड जो है वो एक्युमुलेट मतलब जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और आगे देखिए, हाइपरीमिया हाइपरीमिया में जो है वो जो जिस ऑर्गन को ये जो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई कर रही है वो ऑर्गन हो जाएगा रेड। उनका कलर क्या दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। जबकि कंजेशन में जहां पे स्टैग्नेशन मतलब कि एक्चुअली में कंजेशन में ब्लड रुक जाता है, ब्लड जो है वो रुक जाता है। तो जहां पे वो ब्लड रुकेगा, जिस ऑर्गन में वो ब्लड रुकेगा, वो ऑर्गन ब्लू दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि कंजेशन में इम्प्योर ब्लड का एक्युमुलेशन मतलब इम्प्योर ब्लड स्टैग्नेंट, इम्प्योर ब्लड वहां पे जमा हो रहा है। ओके, तो क्या बोला है कि हाइपरेमिया में आर्टरीज डायलेट होती है, हाइपरेमिया में आर्टरीज चौड़ी हो जाती है, ऑर्गन को प्योर ब्लड मिलता है और ऑर्गन बिल्कुल लाल दिखाई देता है। जबकि कंजेशन में वेन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब वेन्स में कोई कोई ऑब्स्टिकल मतलब कोई कुछ 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 अटक जाता है, आप समझिए, जिसकी वजह से वेन्स जो है, वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इम्प्योर ब्लड जो है वो वहां जमा होने लगता है। ऑर्गन जो होता है उस कंडीशन में ब्लू दिखाई देगा। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि हाइपरेमिया में क्या होता है, कंजेशन में क्या होता है। अब एक एग्जांपल देते हैं हाइपरेमिया का। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप लोग जब एक्सरसाइज का, चलिए इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तब हम लोग को इसमें एग्जांपल्स आगे नेक्स्ट जो स्लाइड में है उसमें आप लोग को मिल जाएगा। हाइपरेमिया में क्या देखा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। कंजेशन में भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। वेस्कुलर वॉल्यूम हाइपरेमिया में भी बढ़ेगा और कंजेशन में भी बढ़ेगा। हाइपरेमिया जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पे ब्लड जम गया है कि कोई रीजन की वजह से, किसी रीजन से ब्लड वहां जम गया है और ब्लड जो है उसका कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो पा रहा। जबकि हाइपरेमिया में ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। और हाइपरेमिया में क्योंकि प्योर ब्लड है और कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कंजेशन जो है वो वहां पे ब्लड जम जाता है, इम्प्योर ब्लड जम जाता है। ओके, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में क्या होता है? हाइपरेमिया आर्टेरियल साइड में देखा जाता है और कंजेशन कहाँ दिखता है हम लोग को? वीनस वेन्स में दिखाई देता है। हाइपरेमिया जो है यूजुअली लोकल होता है और कंजेशन जो होता है वो लोकल भी हो सकता है और सिस्टमिक भी हो सकता है। इसकी क्लैरिटी आपको आगे आगे वीडियो में, आगे आगे देखिए, आप लोग को इसकी पूरी क्लैरिटी और पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि अच्छा क्या होता है हाइपरेमिया, क्या होता है कंजेशन। हम लोगों ने देखा हाइपरेमिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाता है, आर्टरीज का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, और जहां पे वो एक्सेस ज्यादा सप्लाई हो रही है ब्लड की, वो ऑर्गन बिल्कुल रेड हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपको किसी ने स्लैप मारा, आपको किसी ने थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो क्या होता है? गाल हो जाता है लाल। तो क्यों हुआ वो गाल लाल? क्योंकि वहां की आर्टरीज डायलेट कर गई। डायलेट कर गई तो वहां से मतलब चौड़ी हो गई, तो ब्लड वहां पे गश्त करके आया, तो वो आप लोग का पूरा लाल हो गया, गर्म हो गया, और आपका ऑर्गन जो है वो लाल दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल होता है, ओके, ये एग्जाम्पल होता है हाइपरेमिया का। या जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो जिम में या ऐसे एक्सरसाइज करते हो, तो आप लोग की स्केलेटन मसल्स में ब्लड ज्यादा जाने लगता है। ओके, तो वो एग्जाम्पल होता है हाइपरेमिया का। या आप लोग जब शर्माते हो तो आप लोग देखा ब्लशिंग की वजह से आपके जो गाल होते हैं वो लाल हो जाते हैं, चीक्स लाल हो जाते हैं, वो भी एग्जाम्पल है हाइपरेमिया का। या मेनोपॉजल फ्लशेस जो होते हैं, जब लेडी को मेनोपॉज होता है तब उस टाइम भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, प्योर ब्लड बढ़ रहा है, आर्टरीज में बढ़ रहा है। जहां भी जिस भी ऑर्गन में वो प्योर ब्लड बढ़ रहा है, तब वो ऑर्गन जो होता है वो लाल कलर ले लेगा। उसको हम लोग हाइपरेमिया बोलते हैं। हाइपरेमिया इज जनरली अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मींस इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जबकि कंजेशन इज अ प्रॉब्लम, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। इसमें
वेन्स में जब भी ब्लड जमा हो रहा है, कैसा कैसा वाला ब्लड जमा हो रहा है, इट्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जमा हो जाता है। ऑर्गन जो होता है वो साइनोस्ड हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। कंजेशन कौन सी कंडीशन में होता है, ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, ये कार्डियक फेलियर की वजह से देखा गया है, या वेनस में कोई वेन्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसकी वजह से देखा गया है, या रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू में से ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, कोई रीजन की वजह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड बाहर नहीं जा रहा है, इस कंडीशन में कंजेशन देखा जाता है। तो हाइपरेमिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्योर ब्लड है भाई, आर्टरीज डायलेट हो गई, प्योर ब्लड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट कंजेशन इज अ प्रॉब्लम। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कंजेशन, कंजेशन को समझना आप लोग के लिए जरूरी है। तो बच्चों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब हम लोग कंजेशन, जिसमें कि वेन्स में ब्लड जमा हो जाता है किसी भी रीजन से, हार्ट के फेल होने से भी जमा हो सकता है, या वेन्स में कोई कहीं पर किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तब भी जमा हो सकता है, और इन सब की वजह से मेजर प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कंजेशन बिकॉज ऑफ द हार्ट फेलियर। ओके, तो कंजेशन को हम लोग सीवीसीवी कहते हैं, याद रखिए, अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में आता है कंजेशन नहीं बोल के सीवीसी बोलेगा। क्रॉनिक वीनस कंजेशन भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन दो टाइप का होता है। ओके, एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉनिक इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको हम लोग क्रॉनिक विनस कंजेशन भी कहते हैं और क्रॉनिक पैसिव कंजेशन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि हाइपरेमिया इज एक्टिव एंड कंजेशन इज पैसिव। ओके, तो इसको हम लोग कंजेशन को क्रॉनिक विनस कंजेशन भी कहते हैं और क्रॉनिक या क्रॉनिक पैसिव कंजेशन भी कहते हैं। अब आप लोग यहाँ एक बात देखिए, तो कि अगर आप लोग का किसी का लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, तो सीवीसी, क्रॉनिक विनस कंजेशन, ब्लड कहाँ आके जमा होगा, वो लंग्स में आकर जमा होगा। अगर किसी का लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो असर जो दिखाई देगा वो लंग्स में दिखाई देगा, और किसी का राइट हार्ट फेलियर होता है तो उसका जो असर दिखाई देगा, दैट मीन्स कि सीवीसी, क्रॉनिक वेनस वेनस कंडीशन, उसके जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन से उनमें दिखाई देगा। कौन कौन से ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल लिवर, स्प्लीन, किडनी, लेग्स, इनमें जो है वो इडिमा एंड द क्रॉनिक विनस कंजेशन दिखाई देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो क्रॉनिक विनस कंजेशन जो है वो लंग्स में दिखाई देगा, और राइट हार्ट फेलियर है तो क्रॉनिक विनस कंजेशन मतलब ब्लड का जमा होना, ब्लड कहाँ जमा दिखाई देगा, वो बाकी इन ऑर्गन्स में दिखाई देगा। अब हम लोग एक एक करके सीवीसी लंग और सीवीसी ऑफ दूसरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, सीवीसी लंग्स, सीवीसी लंग क्या है, ये कब होता है, अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो जो ब्लड जो एक्यूमुलेट आप लोगों को दिखाई देगा, वो आप लोगों को लंग्स में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखिए, ये आप लोग का लंग्स का स्ट्रक्चर है। ओके, आप लोग ने फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये बताएं, अब देखते हैं हम लोग कि ये, मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक से पंप नहीं कर रहा है किसी भी रीजन से। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट पंपिंग, पंप ही नहीं कर, अदरवाइज ये जो ब्लड है ये आयोटा के थ्रू निकल जाना चाहिए था, ये आयोटिक थ्रू नहीं निकल पाएगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही नहीं कर रहा है, पंप ही नहीं कर रहा है। पंप ही नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, ब्लड ब्लड बैक जाएगा, बैक चला जाएगा, लाइफ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी वेन में चला जाएगा ब्लड, और पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड जो है वो लंग्स में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ओके, इम्प्योर ब्लड जो है वो अल्टीमेटली लंग्स में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, इसको कहा जाता है सीवीसी ऑफ लंग्स। आप लोग सबको समझ में आया,
ट्राई टू अंडरस्टैंड लेफ्ट वेंट्रिकल किसी रीजन से काम नहीं कर रहा है, पंप नहीं कर रहा है, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाने के बजाय बैक मार गया, बैक मारने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से पहुंच गया पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन से पहुंच गया लंग्स में, और लंग्स में जाकर वो जमा हो गया। तो वहां पर देखने को मिलेगा पल्मोनरी कंजेशन, लंग्स में कंजेशन दिखाई देगा। दैट मीन्स कि ब्लड जमा हो जाएगा पल्मोनरी कंजेशन में, मोर ब्लड दिखाई देगा पल्मोनरी वेन्स में, वहां की वेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सीवीसी ऑफ लंग्स। तो अब देखिए बच्चों की लंग्स कैसा दिखाई देगा। लंग्स जो है वो ब्राउनिश कलर का दिखाई देगा। ब्लड जो है वो वहां की लंग्स की कैपिलरीज में इकट्ठा हो जाएगा। पल्मोनरी कैपिलरीज डायलेट, चौड़ी हो जाएंगी, और जो लंग्स की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे इडीमा दिखाई देगा। फ्लूइड जो है वो एल्वुलाई, जो कि जहां पे एयर सैक्स होते हैं, जहां पे लंग्स में एयर भरी हुई होती है, वहां पे पानी एयर की जगह फ्लूइड भर जाएगा और एल्वुलर एडिमा दिखाई देगा। और जैसे ही पानी की जगह फ्लूइड दिखाई दे, फ्लूइड जमा हो जाएगा, पेशेंट को डिस्निया होगा। और डिस्निया मतलब कि उसको ब्रेथलेसनेस फील होगी। ओके, ब्रेथलेसनेस फील होगी क्योंकि जो भी एयर सैक्स थे वहां पे पानी की जगह, सॉरी, एयर की जगह पानी भर गया है। और क्या होगा, वहां पे कैपिलरीज भी रप्चर हो जाएंगी, आरबीसी रप्चर होगा, और हीमोग्लोबिन जो है हीमोडिस्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीमोसिड्रिन को सॉरी, हीमोग्लोबिन हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैक्रोफाजिस आके उस हीमोसिड्रिन को इंजेस्ट कर लेंगे। और इस मैक्रोफाज जब हीमोसिड्रिन को एनगल्फ कर लेंगे, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर सेल। तो ये हार्ट फेलियर सेल जो है वो आपको लंग्स में दिखाई देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लोग ये ध्यान रखिए कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि इन सीवीसी ऑफ लंग्स हार्ट फेलियर सेल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द ऑर्गन, हार्ट में या लंग्स में या किडनी में। तो बच्चे आंख बंद करके हार्ट में टिक मार देते हैं क्योंकि नाम दिया हुआ है हार्ट फेलियर सेल। बट एक्चुअली में ये हार्ट फेलियर सेल जो कि मैक्रोफाज लेडन हीमोसिड्रिन होते हैं, ओके, वो वो मिलते हैं लंग्स में। तो हार्ट फेलियर सेल बस नाम दिया गया है, अदरवाइज ये जो पाए जाते हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं सीवीसी के केस में। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जब लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है तो किस तरीके से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से होता हुआ लंग्स में आके जमा हो जाता है, लंग्स ब्राउनिश दिखाई देता है, वहां पे इंटरस्टिशियल इडिमा होता है, सारे के सारे एल्वोलाई जो है वो फ्लूइड से भर जाते हैं, ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट होता है, और हीमोसिड्रिन को आके मैक्रोफाज खा जाता है, और इसको हम लोग हार्ट फेलियर सेल कहते हैं। और ये हार्ट फेलियर सेल जो है वो सीवीसी लंग्स में दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जब राइट हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि राइट हार्ट फेलियर हो और राइट वेंट्रिकल ठीक से काम नहीं कर रहा, पंपिंग नहीं कर रहा, फिर से ब्लड जो है वो बैक मारेगा, राइट राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाएगा, यहां से एसवीसी और आईवीसी में जाएगा। ओके, और यहाँ से ब्लड जो है वो बाकी ऑर्गन्स में, फॉर एग्जांपल लिवर में, स्प्लीन में और किडनी में, यहाँ पे जाके जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा इडिमा, इन सब ऑर्गन्स में आप लोगों को कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ओके, तो ये होता है सीवीसी ऑफ लिवर या सीवीसी ऑफ स्प्लीन इसको कहते हैं। ओके, क्योंकि मेजर जो ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं वो लिवर होता है, स्प्लीन होते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको लिवर जो होगा वो नटमेग लिवर दिखाई, नटमेग मतलब आप लोगों ने जायफल देखा होगा, हम लोग के गरम मसाला एक होता है जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, उसको आप लोग काटेंगे देखेंगे जिस तरीके का स्ट्रक्चर उस जायफल का होता है वैसा आप लोग को दिखाई देगा सीवीसी ऑफ लिवर के केस में। और सीवीसी स्प्लीन में आपको गामा गैंडी बॉडीज दिखाई देंगी। ओके, क्या होता है गामा गैंडी बॉडीज, हीमोरेज प्लस फाइब्रस टिश्यू प्लस हीमोसिड्रिन, इन सब को मिला के गामा गैंडी बॉडीज कहा जाता है। तो ये वो केस है जबकि आपका राइट हार्ट फेलियर होगा और ब्लड जो है यहाँ से राइट ऑरिकल में और वहां से बॉडी के दूसरे ऑर्गन में जाके जमा हो जाएगा, और तब जो मेन इफेक्टेड जो ऑर्गन्स होंगे लिवर, स्प्लीन, किडनी, लेग्स, ये सब होंगे।
तो ये हम लोगों ने बच्चों देखा कि किस तरीके से कंजेशन और हाइपरेमिया में डिफरेंस क्या होता है, और किस तरीके से जो कंजेशन होता है वो बेसिकली हार्ट फेलियर की वजह से होता है, राइट हार्ट फेलियर या लेफ्ट हार्ट फेलियर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग को होप ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट हम और भी वीडियोस बना के और अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाए। ओके बच्चों, तब तक अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक हंसते रहिए, खेलते भी रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए। गुड बाय।